Hello student, welcome back to our YouTube channel Math Circle and I'm your teacher Soumya. Today we are going to study chapter number 4 Basic Geometrical Ideas जिसमें हम 4.1 एक्सरसाइज तक लास्ट क्लासेस में पढ़ चुके हैं। आपको एक्सरसाइज 4.1 अगर डिस्क्रिप्शन समझना है तो लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। आज हम एक्सरसाइज 4.2 स्टार्ट करने से पहले उसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे ताकि हम 4.2 एक्सरसाइज ईजिली सॉल्व कर सकें। तो आज का हमारा टॉपिक है कि वी विल स्टडी व्हाट इज़ कर्व, पॉलीगन, साइड, वर्टिसेस एंड डायगोनल। ये हम पढ़ लेंगे तो एक्सरसाइज 4.2 सॉल्व करना बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू स्टडी व्हाट इज़ कर्व। मतलब कर्व क्या होता है। कर्व आपकी कोई भी रैंडम लाइन होती है, मतलब आप गूगल करोगे या फिर जैसे दिस इज़ कर्व, ओके, ये कर्व है, ये भी कर्व है, ओके, ऐसे भी कुछ डायग्राम बनाना, ये कर्व हो गया। कर्व क्या होती है, रैंडम लाइंस होती है। यहाँ पे आपको कर्व में स्ट्रेट लाइन नहीं मिलेगी, ओके। कर्व्स आपका ये भी हो सकता है, आपको बस स्ट्रेट लाइन ना हो, कोई भी डिज़ाइन आप कोई भी शेप बनाओ तो वो कर्व कहलाता है। बट कर्व में भी क्या होता है, एक कर्व फॉर एग्जांपल हम बनाते हैं, एक कर्व ये है, ठीक है, ये वाला एक कर्व ये हो गया और एक कर्व आपका ये हो गया, ठीक है। तो इन दोनों में आप डिफरेंस है बोल रहे हो, यहाँ पे स्टार्ट ये इस पॉइंट से हुआ, एंड यहाँ हुआ है, ये आपका कहलाता है ओपन कर्व, ठीक है, दिस इज़ ओपन कर्व। और ये क्या है, ये आपका शुरू यहाँ से हुआ एंड हो गया, मतलब कहीं भी मतलब कहीं भी कोई भी ओपन प्लेस नहीं मिल रही है, तो इसको हम बोलेंगे क्लोज्ड कर्व, ठीक है। तो ये जो ओपन कर्व है ये और क्लोज कर्व है, इन दोनों को हम बोलते हैं क्या, सिंपल कर्व। सिंपल कर्व क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें कुछ क्रॉस नहीं हो रहा है। मान लो हम दूसरा के ड्राइंग बनाते हैं, ये हो गया, यहाँ पे क्या है, ये आपका एक क्रॉस हो रहा है, दो लाइंस क्रॉस कर रही हैं, तो ये आपका सिंपल कर्व नहीं है। ये सिंपल कर्व कौन सा होता है, चाहे वो ओपन हो चाहे क्लोज हो, वो क्रॉस नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो आपका एक होता है सिंपल कर्व होता है, और सिंपल कर्व में दो पार्ट होते हैं, एक क्लोज कर्व होता है और एक ओपन कर्व होता है, ठीक है। सिंपल कर्व मतलब डू नॉट क्रॉस, फाइन। नेक्स्ट हमारा क्या आता है, इंटीरियर ऑफ कर्व एंड एक्सटीरियर ऑफ कर्व। मतलब एक हम लिखते हैं इंटीरियर, इंटीरियर का मतलब अंदर, इंटीरियर ऑफ कर्व, एंड दूसरा आता है एक्सटीरियर ऑफ कर्व, राइट। इसमें क्या होता है, फॉर एग्जांपल आपका समझो यही एक कर्व है, ठीक है, ये क्लोज्ड कर्व है, मतलब दोनों सब तरह से बंद है। अगर मैं यहाँ पॉइंट ए ये लिखूँ, ठीक है, तो पॉइंट ए आपका इस कर्व के अंदर है, दैट्स वाई इस ए को आप क्या बोलोगे, इंटीरियर ऑफ कर्व, ठीक है। अगर हमने यहीं पे पॉइंट बी मार्क कर दिया तो ये पॉइंट बी इस कर्व के बाहर है, दैट्स वाई इसको क्या बोलेंगे, एक्सटीरियर ऑफ कर्व, ओके। और दूसरी चीज़ आपको समझनी ज़रूरी है, इंटीरियर ऑफ कर्व प्लस उसकी बाउंड्री। बाउंड्री मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक कर्व है, ठीक है, और ये इसका इंटीरियर है, तो इस बाउंड्री को प्लस इसके अंदर का जो ये चीज़, ये जगह है, इसको हम बोलते हैं रीजन, ओके। और बाहर कोई पॉइंट हो उसको आपको पता है वो एक्सटीरियर ऑफ कर्व में काउंट होता है, राइट। तो यहाँ आपका कर्व कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है जो कि हमने यहाँ मेंशन किया है, पॉलीगन्स। तो वी विल स्टडी व्हाट इज़ पॉलीगन्स। देखिए आपने क्लोज कर्व तो पढ़ा है, बट कर्व क्या होता है, वो कर्व में स्ट्रेट लाइन नहीं होती, टेढ़ा मेढ़ा होता है। ये क्लोज कर्व हो गया, ये भी क्लोज कर्व हो गया। बट पॉलीगन में क्या होता है कि पॉलीगन सिंपल क्लोज्ड शेप होता है, ठीक है, विद लाइन सेगमेंट। मतलब कर्व भी आपका कोई एक शेप है, ठीक है, लेकिन इसमें कर्व्स हैं, कोई भी आपको स्ट्रेट लाइन नहीं दिख रही है। बट पॉलीगन में क्या होता है, सिंपल क्लोज्ड शेप होता है, कोई भी आप शेप बनाओगे वो क्लोज होना चाहिए, लेकिन लाइन सेगमेंट स्ट्रेट लाइंस होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल ये आपका देखो स्ट्रेट लाइन से और ये क्लोज है, ये भी एक पॉलीगन है, ठीक है, दिस इज़ पॉलीगन। एक ट्रायंगल भी एक पॉलीगन होता है, एक स्क्वायर भी एक पॉलीगन होता है, करेक्ट। क्यों, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है, 3 लाइंस भी हो या 4 लाइन हो या 5 लाइन या 6 लाइन हो, लाइंस कितनी भी हो सकती हैं, ये सब साइड्स कहलाती हैं, साइड्स कितनी भी हो सकती हैं, तो ये पॉलीगन हो गया। अब अच्छा ये बताते हैं मैं, ये फॉर एग्जांपल ये एक शेप है,
क्या ये पॉलीगन है? येस, दिस इज़ ऑल्सो अ पॉलीगन। क्यों? क्योंकि ये स्ट्रेट है, भले ये टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है। एक ये स्ट्रेट लाइन सेगमेंट, सेकेंड स्ट्रेट लाइन सेगमेंट, थर्ड लाइन सेगमेंट, ये फोर्थ लाइन सेगमेंट, फिफ्थ लाइन सेगमेंट, 6, 7, 8, 9 लाइन सेगमेंट है, लेकिन सभी स्ट्रेट हैं। एक ये भी आपका पॉलीगन हो गया। तो ये सब पॉलीगन है। बट अगर मैं आपसे पूछूं क्या ये पॉलीगन है? इसमें 3 स्ट्रेट है, एक कर्व हो गया, तो ये तीनों तो सही है, बट ये कर्व हो गया, तो ये आपका नॉट पॉलीगन, मतलब ये आपका पॉलीगन्स नहीं है। तो आई होप आपको समझ में आ गया हो क्लोज्ड कर्व और पॉलीगन में डिफरेंस क्या होता है। इन सभी में स्ट्रेट लाइन सेगमेंट हैं, ठीक है, और क्लोज्ड हैं, तो ये पॉलीगन्स कहलाएंगे। बट यहाँ पे ये क्लोज तो है, पर एक साइड आपकी कर्व हो गई, मतलब ये पॉलीगन नहीं है। सो नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या आ जाता है? आपका आएगा, लेट मी फोकस, या नेक्स्ट इज साइड्स, ठीक है, एंड नेक्स्ट इज वर्टिसेस। ये मैं आपको एक ही में समझा दूंगी, दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग इट टुगेदर। और नेक्स्ट टॉपिक है आपका डायगोनल्स। ओके, तो इन सबको सिखाने से पहले हम एक पॉलीगन बना लेते हैं। तो पॉलीगन कुछ भी हो सकता है, बस स्ट्रेट लाइन हो, साइड्स कितनी भी हो, डजेंट मैटर। तो मैंने एक शेप बना लिया, ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन एक ही होनी चाहिए। ओके, ये हो गया, ये अंदर की आप भूल जाओ, इसको मैं डार्क कर देती हूँ, ठीक है। एक पॉलीगन है ये, इसकी साइड्स मेंशन कर लेते हैं। एक ये है, एक ये है, एक ये, एक ये, एक ये, मतलब ये कॉर्नर्स हैं। तो ए हो गया, बी, सी, डी एंड ई, ठीक है। तो साइड्स क्या होती हैं? लाइन सेगमेंट फॉर्मिंग अ पॉलीगन आर कॉल्ड इट साइड। मतलब लाइन सेगमेंट, इसलिए एक ये लाइन सेगमेंट है, एक ये लाइन सेगमेंट, एक ये, एक ये, एक ये लाइन सेगमेंट फॉर्मिंग, मतलब जो भी लाइन सेगमेंट कोई पॉलीगन बनाता है उसको हम साइड्स बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे साइड्स कितनी हो गई? एक साइड ए बी हो गई, ठीक है, ए बी, ये लाइन खींचते हैं तो ये बताता है लाइन सेगमेंट, ठीक है। एक बी सी लाइन सेगमेंट है, एक ए बी हो गया, एक बी सी, एक सी डी हो जाएगा, ये भी लाइन सेगमेंट है। डी ई भी हो जाएगा एंड ई ए भी हो जाएगा। आप चाहो तो उल्टा भी लिख सकते हो, ए ई भी पढ़ सकते हो, ई डी, डी सी, सी बी। तो आई होप आपको समझ में आ गए साइड्स क्या होती हैं। साइड्स वो होती है जो पॉलीगन के आउटर प्रीमाइसेस बनाती हैं, और ये लाइन सेगमेंट्स को हम साइड्स कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है वर्टिसेस। वर्टिसेस क्या होता है? मीटिंग पॉइंट ऑफ अ पेयर ऑफ साइड्स, मतलब कोई भी एक मीटिंग पॉइंट जहाँ पे दो साइड्स मिलती हैं। पेयर मतलब दो साइड्स मिले, तो जैसे एक ए है तो इस पे कौन सी साइड्स मिल रही है? एक ये साइड आ रही है, एक ये आ रही है। एक दूसरा वर्टिसेस ये है, क्यों है? एक ये ज्वाइन हो रहा है, एक ये ज्वाइन हो रहा है। तीसरा वर्टिसेस ये है, क्यों? एक ये ज्वाइन हो रहा है, एक ये। चौथा ये है वाई, एक ये ज्वाइन हो रहा है, एक ये। तो इसमें वर्टिसेस कौन सी हैं? 1, 2, 3, 4, 5 वर्टिसेस हैं। मतलब वर्टिसेस आप तो क्या से लिखोगे? एक तो ए हो गई, दूसरा बी, दूसरा सी, डी, ई, मतलब ये वर्टिसेस है। मान लो हम स्क्वायर बनाते हैं, इसमें कितनी वर्टिसेस हो गई? 4, 1, 2, 3, 4, और साइड्स कौन कौन सी हैं? 1, 2, 3, 4। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट कम्स डायगोनल्स। तो डायगोनल्स कौन से होते हैं? ज्वाइंस, डायगोनल ज्वाइंस ऑफ दीज वर्टिसेस, मतलब ज्वाइंट्स ऑफ दीज वर्टिसेस, मतलब ये जो वर्टिसेस हमने पढ़ाई है ना, इनके ज्वाइंट लेकिन ऑपोजिट, ठीक है। जैसे ये है, ई है बी के ऑपोजिट, एक ये डायगोनल हो जाएगा, ठीक है। ए एग्जैक्टली ऑपोजिट सी के है, डी से कोई नहीं होगा, ठीक है। डी इज़ नॉट अ डायगोनल, वो कुछ और, वो कॉर्ड हो जाता है, वो आप आगे पढ़ोगे, ठीक है। इसमें कैसे बनाते हैं हम लोग? मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। तो डायगोनल ए का ऑपोजिट कौन है? सी है। बी का ऑपोजिट डी है। तो एक 1 डायगोनल, एक ये 2 डायगोनल, मतलब ये दोनों डायगोनल होंगे। मान लो हम रेक्टेंगल की भी बात करते हैं, ए बी सी डी, तो वर्टिसेस आपको पता है, एक ये है, 2, 3, 4, ये 4 वर्टिसेस हैं। साइड्स की बात करें तो एक ये साइड, 2 साइड, 3 साइड, 4 साइड हो गई। पर हम डायगोनल की बात करें तो आपका बी डी डायगोनल हो जाएगा, और ये
AC हो जाएगा। इसकी बात करें तो AC एंड BD, इसकी बात करें तो EB एंड AC। ओके, तो आई होप आपको साइड्स वर्सेस डायगोनल्स में डिफरेंस क्लियर हो जाएगा। अगर ये हो गया है तो आप नेक्स्ट एक्सरसाइज 4.2 क्लियरली आराम से कर सकते हैं। तो वो एग्जैक्टली कल 5 PM अपलोड हो जाएगी आपकी, तो आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया हो सारे कॉन्सेप्ट्स। अगर समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ नाइस डे।